Hello friend, good day and safe day. I think you all are more energetic and happy for new learning. तो दोस्तों चलिए आज बात करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होते हैं, द्विघात समीकरण क्या होते हैं, उनके मूल व रूट्स कैसे निकाले जाते हैं, कितने मेथड के द्वारा इसको सॉल्व किया जाता है, श्रीधराचार्य फार्मूला क्या होता है और श्रीधराचार्य फार्मूला को कैसे प्रूफ करते हैं। श्रीधराचार्य फार्मूला मोस्ट इम्पोर्टेंट फार्मूला है जिसके द्वारा हम ऐसे द्विघात समीकरण को सॉल्व करते हैं जिनका हम फैक्टराइजेशन मेथड से वैल्यू नहीं निकाल पाते। उन द्विघात समीकरण को बाय यूजिंग श्रीधराचार्य फार्मूला से उसके रूट्स बेसिक मूल को निकालते हैं। तो चलिए आज बात करते हैं द्विघात समीकरण क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होते हैं। दोस्तों इस टॉपिक को आप क्यों देखें, आई गारंटी कि इतनी आसान शब्दों में आपको बताऊंगा, इतने आसान तरीके से बताऊंगा कि डायरेक्ट आपके दिमाग को हिट कर जाएगा, आप इनहेल कर जाओगे इस मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है? यह एक ऐसा समीकरण है जिनके चर वेरिएबल बोले तो जिसकी वैल्यू निकाला जाए। यह एक ऐसा समीकरण है जिसके चर वेरिएबल की मिनिमम घात या पावर 2 हो, उसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, इसका स्टैंडर्ड रूट क्या होता है? स्टैंडर्ड ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल 0। स्टैंडर्ड इसका ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। a इज x कोफिशिएंट, a क्या है? x का कोफिशिएंट है। b क्या है? x का कोफिशिएंट है। c इज द अचर, कांस्टेंट। साक्षी बाबू को चुप कराओ, सॉरी बोल दीजिए। एक्स स्क्वायर, तो हम इसको द्विघात समीकरण का स्टैंडर्ड इक्वेशन मानते हैं। यही इस रूप में आपको कोई अगर समीकरण दिखता है तो आपको समझ जाना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये द्विघात समीकरण है। इसको मैं इस फार्मूले से सॉल्व करूंगा जो आगे मैं बताऊंगा। तो चलिए, इसमें आपने जान लिया x का कोफिशिएंट a है, x स्क्वायर का कोफिशिएंट a है, x स्क्वायर का कोफिशिएंट a है, x का कोफिशिएंट b है प्लस c। इसको हम कांस्टेंट अचर बोलेंगे, कांस्टेंट अचर। a and b also अचर जिसे कांस्टेंट बोलेंगे। x स्क्वायर एंड x, दिस इज ए चर वेरिएबल। ये जब बार बार मैं इसको बताता हूं, वेरिएबल मतलब जिसकी वैल्यू निकाला जाए, जिसका वैल्यू निकाला जाए कि उसको रखने पर समीकरण संतुष्ट हो जाए, समीकरण 0 के बराबर हो जाए, उसे चर कहते हैं। मतलब जिसका मान निकाला जाए। ठीक है, तो आपने स्टैंडर्ड रूप देखा इसका, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अब हम बात करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे किया जाता है।
मेथड लिखते नहीं हूं मैं, बस बात है कितने मेथड से सॉल्व किया जाता है। फर्स्ट मेथड है, फर्स्ट रूल है बाई फैक्टराइजेशन, बाई फैक्टराइजेशन। अगर कोई ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल 0 के रूप में दिया है, उसको हम किस इक्वेशन के द्वारा, किस रूल के द्वारा सॉल्व करेंगे? बाई फैक्टराइजेशन। और बाई फैक्टराइजेशन के किस रूल के द्वारा सॉल्व करेंगे? बाई स्प्लिट मिडल टर्म्स के रूल से हम इसको सॉल्व करेंगे। देखिए एक इक्वेशन ले रहा हूं मैं, x² प्लस माइनस 7x प्लस 12 इज इक्वल 0। अब इसको आपको दिखा देता हूं। x² x का कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1 है, हिडन है। अगर 2 रहता तो a की जगह 2 है, बस समझ जाना है। लेकिन यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, a इक्वल टू a कोफिशिएंट। x का यहाँ b का b इक्वल टू 7 है प्लस c इक्वल टू 12 है। इस रूप का एक इक्वेशन ये मिला। इसको सॉल्व कैसे करेंगे? इसको दोनों मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, बाई फैक्टराइजेशन मेथड एंड सिद्धाचार फार्मूला से। सिद्धाचार फार्मूला मैं आगे बताऊंगा, वो फार्मूला क्यों यूज किया जाता है। वो फार्मूला इसलिए यूज किया जाता है कि जो बाई फैक्टराइजेशन मेथड से आप मूल रूट्स नहीं ज्ञात कर पाएंगे तो उस फार्मूले का यूज बाई सिद्धाचार फार्मूले का यूज करते हैं, जिसका हम बाई फैक्टराइजेशन से नहीं सॉल्व कर पाएंगे। टाइम लगेगा, कोई बात नहीं, इजी स्टेप में पढ़ेंगे। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है कि क्या होगी कि वैल्यू 0 हो जाएगा। दोस्तों एक और बता देता हूं, आगे और फिर पढ़ेंगे विविधकर रूप कि मूल द्विघात समीकरण के 2 मूल आएंगे। एक प्लस में भी आ सकता है, निगेटिव्स में आ सकता है, समान आ सकता है, असमान आ सकता है x की वैल्यू। चलिए अभी हम एक द्विघात समीकरण को सॉल्व करके देखते हैं। ठीक है, सॉल्व करते हैं बाई स्प्लिट मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन मेथड के द्वारा। तो इज इक्वल, सॉल्व करते हैं इसको। 12 का मल्टीप्लिकेशन ऐसा करें कि उसको जोड़ने घटाने पर 7x के बराबर हो जाए। 12 4 इंटू 3 4 3 जा 12 4 3 7 4 प्लस 3 इज इक्वल 7 आ गया इसके बराबर। बस कर देंगे अब। ठीक है, लिख लेते हैं x² माइनस 4x माइनस 3x प्लस 12 इज इक्वल 0। ठीक है, 4 प्लस 3 7x के को स्प्लिट कर दिया। फिर हम इसको करते हैं, क्या कॉमन लेंगे इसमें से? x कॉमन ले लीजिए, क्या बच गया? x माइनस 4 बच गया। यहां से क्या कॉमन होगा? -3 कॉमन हो जाएगा। क्या बच जाएगा? x। इस माइनस के कारण ये प्लस माइनस हो जाएगा। 3 से 12 में भाग लग जाएगी, क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। इन पूरे में से क्या कॉमन है? इज इक्वल 0। पूरे में से क्या कॉमन है? x माइनस 4 कॉमन है। क्या बच गया? ये और ये बच गया, x माइनस 3 बच गया, इज इक्वल 0। अब एक बार
x माइनस 4 इज इक्वल 0। तो x बराबर क्या हो जाएगा, -4 बराबर को उधर जाएगा 4 हो जाएगा, एक वैल्यू a आ गई। फिर x माइनस 3 बराबर भी 0। तो x बराबर क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा 3 हो जाएगा। इस द्विघात समीकरण का दो मूल मिले, दो रूट्स मिले, x बराबर 4 और x बराबर 3 मिला। चलिए प्रूफ करके भी देख लेते हैं। इस पूरे समीकरण में अगर x बराबर 4 रखेंगे तो भी समीकरण 0 हो जाएगा, x बराबर 3 रखेंगे तो भी समीकरण 0 हो जाएगा। चलिए प्रूफ कर लेते हैं। x की जगह क्या रखते हैं, 4 रखते हैं, तो 4 स्क्वायर माइनस 7, x की जगह 4 प्लस 12। देख लेते हैं, 4 4 जा 16, माइनस 7 चौक 28, 28 प्लस 12 और 16 क्या हो जाएगा, 28 माइनस 28, क्या कट के हो गया, 0 हो गया ना। एक और देख लेते हैं, 3 रख लेते हैं। अब 3 रख के देख लेते हैं, इस पूरे इक्वेशन में रख लेते हैं। इस पूरे इक्वेशन में x की जगह क्या रखेंगे, 3 का स्क्वायर माइनस 7 इंटू 3 प्लस 12, 3 3 जा 9 माइनस 7 3 जा 21 प्लस 12 और 9 क्या हो जाएगा, 21 माइनस 21 करके क्या हो गया, 0 हो गया। तो ये दोनों मूल सही हैं। x की वैल्यू 4 और 3 आएगी जो इस समीकरण को 0 कर देगी। हमने इसको बाई फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व किया, ठीक है। अब एक ऐसा समीकरण जिसको हम बाई फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व नहीं कर पाएंगे, उन समीकरण को हम श्रीधराचार्य फार्मूले से निकालते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला, श्री चार या श्रीधराचार्य फार्मूला क्या होता है, -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a, ये होता है श्रीधराचार्य फार्मूला। द्विघात समीकरण को मूल ज्ञात करने का फार्मूला, जिन समीकरण को हम बाई फैक्टराइजेशन मेथड से नहीं सॉल्व कर पाए, उन द्विघात समीकरण को बाई श्रीधराचार्य फार्मूला के द्वारा हम उसकी वैल्यू, रूट्स, मूल ज्ञात करते हैं इस फार्मूले के द्वारा। तो दोस्तों अब हम प्रूफ करेंगे, आपके 10वीं में बोर्ड के एग्जाम में आता है, सिद्ध करो -b एंड प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a कैसे आता है। तो दोस्तों चलिए प्रूफ करते हैं श्रीधराचार्य फार्मूला, जिसमें स्टैंडर्ड क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx
प्लस सी, यहाँ प्लस माइनस दोनों हो सकते हैं। ये है स्टैंडर्ड ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल 0, ए नॉट इक्वल 0। ये कंडीशन है, ए 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ए 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब हम प्रूफ करते हैं। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, दिस इज द द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण को जब हम प्रूफ करेंगे श्रीधराचार्य फार्मूला, तो इसको पूर्ण वर्ग बनाकर सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे? पूर्ण वर्ग बनाकर सॉल्व करेंगे। पूर्ण वर्ग बनाने की टेक्निक क्या है, रूल्स क्या है? फर्स्ट स्टेप, सबसे पहले द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 में ए को खत्म करेंगे, तो पूरे समीकरण में ए से भाग देंगे। दूसरा स्टेप क्या है? एक्स के कोफिशिएंट को आधा करेंगे। क्या करेंगे? एक्स के कोफिशिएंट को आधा करेंगे। फिर तीसरा क्या है? एक्स के कोफिशिएंट जो आधा किया उसका स्क्वायर करेंगे। और चौथा स्टेप क्या है? उन पूर्ण वर्ग इक्वेशन में एक्स कोफिशिएंट के आधे के स्क्वायर को जोड़ देंगे और घटा देंगे। फिर उसके बाद हम सिंप्लीफिकेशन कर देंगे, तो हमारा श्रीधराचार्य फार्मूला प्रूफ हो जाएगा। तो चलिए इसी मेथड से हम आज प्रूफ करेंगे श्रीधराचार्य फार्मूला। तो दोस्तों स्टेप बाय स्टेप करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा मेन स्टैंडर्ड फार्मूला है द्विघात समीकरण का। तो मैंने क्या बताया? पूर्ण वर्ग विधि। क्या बताया? पूर्ण वर्ग मेथड, स्क्वायर मेथड। स्क्वायर मेथड में फर्स्ट स्टेप क्या बताया कि इस एक्स के कोफिशिएंट ए को खत्म करना है। ठीक है दोस्तों, लिखने में टाइम लगेगा, मैं बोल दे रहा हूं, लेक्चर को सुन के आपको समझना है। तो फर्स्ट रूल क्या है पूर्ण वर्ग का? कि ए को खत्म करना है। तो ए को खत्म करने के लिए इस पूरे समीकरण के दोनों पक्षों में ए से भाग करने पर, फर्स्ट स्टेप चलिए करते हैं भाग। क्या हो जाएगा? ए से भाग करने पर ए एक्स स्क्वायर अपान ए प्लस बी एक्स अपान ए प्लस सी अपान ए। जब सारे में ए से भाग दे देंगे, क्यों? 0 अपान ए, कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा। किसी समीकरण या किसी संख्या में बराबर के इस पार बराबर के उस पार एक संख्या से दोनों तरफ भाग देने से उसके वैल्यू में कोई चेंज नहीं होता। तो इसलिए ए को हटाने के लिए हमने सभी पदों में ए से भाग दे दिया। तो अब क्या हो गया? यहाँ पे ए से कट गया, तो क्या आ गया? एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए इज इक्वल टू, किसी 0 में किसी संख्या से भाग देंगे तो 0 आएगा। ठीक है, ये हमारा एक वैल्यू प्राप्त किया। एक स्टेप हमने कंप्लीट किया, ए को हटा लिया। दूसरा स्टेप क्या है कि इस x के कोफिशिएंट के आधे, x का कोफिशिएंट क्या है? b बाई ए है ना, b बाई एक्स के कोफिशिएंट को आधा करो। b बाई ए को आधा 2 से भाग दे दो, तो क्या हो जाएगा? इसके बटे 1 मान लो, बराबर इसे लिख सकते हैं b बाई ए इंटू 1 बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, तो b बाई 2a हो जाएगा। ये हो गया आधा।
x का कोफिशिएंट b/2a हो गया। सेकेंड स्टेप हो गया। थर्ड स्टेप क्या है कि आधे x के कोफिशिएंट के आधे का स्क्वायर, x के कोफिशिएंट का आधे का स्क्वायर। थर्ड हो गया, आधे का स्क्वायर हो गया। चौथा स्टेप क्या है, इन आधे के स्क्वायर को इस समीकरण में जोड़ दिया जाए और घटा दिया जाए। अगर किसी समीकरण में 5 जोड़ देंगे, 5 घटा देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यही चौथा नियम क्या कह रहा है कि x कोफिशिएंट के आधे के स्क्वायर को जोड़ दिया जाए और घटा दिया जाए, फिर उसके बाद पूर्ण वर्ग बनाकर सिंप्लीफिकेशन कर देंगे, सीधा फार्मूला आ जाएगा। चलिए इसमें क्या करते हैं, क्या बोला हमने चौथा स्टेप कि b/2 के होल स्क्वायर को एक बार जोड़ दिया जाए, एक बार घटा दिया जाए। चलिए कर देते हैं। x स्क्वायर प्लस सेम लिखिए सब कुछ b/a x प्लस c/a। क्या बोला कि इस पूरे समीकरण में एक बार जोड़ दिया जाए, b/2a का होल स्क्वायर जोड़ दिया जाए, एक बार b/2a का होल स्क्वायर घटा दिया जाए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस इक्वेशन में। अब इसको सिंप्लीफिकेशन करके करिए। किस रूप में, इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, x स्क्वायर प्लस b/2 एंड इन तीनों की जगह a प्लस b का होल स्क्वायर का रूप में ये फैला हुआ है। क्या फैला हुआ है, x प्लस b/2 a अपान का होल स्क्वायर। देख लीजिए, इसको तोड़ के एक बार देख लेते हैं। इसका a प्लस बी का होल स्क्वायर आपने क्या पढ़ा था, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो a स्क्वायर की जगह पर क्या है, x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की जगह पे क्या है, b/2a का होल स्क्वायर, b/2a का होल स्क्वायर, b की जगह पे क्या है, b/2a, तो b/2a का होल स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू a का वैल्यू क्या है x, इंटू b की वैल्यू क्या है b/2a है ना। तो ये 2 से कट गया, ठीक है। क्या बचा, इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, प्लस bx अपान a बचा ना, bx अपान a, bx अपान a, bx अपान a, ये वाला x अपान a। तो अब हम इस x स्क्वायर प्लस b/2a का होल स्क्वायर प्लस bx अपान a की जगह हम इतना रख सकते हैं, इस रूप में फैले हुए को। ठीक है, रख लिया, आपने अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया कि मैंने x स्क्वायर b/ax प्लस b/2a का होल स्क्वायर की जगह मैंने x प्लस b/2a का होल स्क्वायर रख दिया। इसका a प्लस b का होल स्क्वायर के रूप में ये फैला हुआ था, मैंने उस रूप में कन्वर्ट कर लिया। क्या बच गया, अब ये बच गया प्लस c/a
ए और क्या बच गया माइनस बी बाई 2a का होल स्क्वायर इज इक्वल 0। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहां से हम x की वैल्यू निकालेंगे। क्या निकालेंगे? x की वैल्यू। चलिए इसको सिंप्लीफिकेशन करते हैं जनरल तरीके से। इसको हम बराबर के उस पार भेजते हैं, इसको भी बराबर के उस पार भेजते हैं, इसको रोक लेते हैं क्योंकि x की वैल्यू निकालनी है। क्या हो जाएगा? x प्लस बी अपान 2a का होल स्क्वायर इज इक्वल, जब मैं इसको उधर भेजूंगा तो b अपान 2a का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये प्लस है तो माइनस है तो प्लस हो गया, ये प्लस है तो उधर जाके माइनस हो जाएगा, c अपान a हो जाएगा। ठीक है, c अपान a हो गया। फिर अगेन x प्लस बी अपान 2a का होल स्क्वायर। अब हम सरल कर रहे हैं, सॉल्व सिंप्लीफिकेशन कर रहे हैं। b स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 2 दुना के 4a स्क्वायर माइनस c अपान a हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, यहां आ जाते हैं। अब इसका एलसीएम लेंगे, क्या हो जाएगा 4a होगा। क्या होगा 4a हो जाएगा। 4a तो x प्लस b अपान 2a का होल स्क्वायर इज इक्वल, इसको घटा लेते हैं, b स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर माइनस c अपान a को घटा लेते हैं तो ये दोनों का एलसीएम ले लेंगे। तो क्या एलसीएम हो जाएगा 4a। हो जाएगा। तो भाग करेंगे तो क्या बच जाएगा 4a एलसीएम 4a हो जाएगा। ठीक है, भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा 4a स्क्वायर हो जाएगा, सॉरी 4a स्क्वायर हो जाएगा। 4 स्क्वायर से भाग करेंगे तो 1 हो जाएगा, 1 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो b वन मिनट दोस्तों, एलसीएम निकाल लेते हैं। सॉरी 4a स्क्वायर इंटू a का एक बार 4 से मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, बच गया a स्क्वायर इंटू a बच गया। कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, कंफ्यूजन ना हो जाए। एलसीएम निकाल लेते हैं, फिर इसको a स्क्वायर कट कर लेते हैं, क्या बच गया a, फिर इसको a से कट कर लेते हैं, क्या बच गया 4a स्क्वायर। सॉरी निकालेंगे दोस्तों, 15 ईयर हो गया है ना मेरे को भी। 4a स्क्वायर का एलसीएम लेते हैं, एक बार 4 से करेंगे, 4 कट गया, बच गया a स्क्वायर, a स्क्वायर से करेंगे बच गया एक 4a स्क्वायर। वेरी गुड, 4a स्क्वायर मैंने कंफर्म किया। तो 4a स्क्वायर से 4 स्क्वायर कट गया तो ऊपर क्या बचा b स्क्वायर। कोई बात नहीं दोस्तों, कंफर्म होके करना चाहिए। मेरे को यहाँ पे एम्बिग्यूटी लगी, फिर मैंने उसका जाके अपने मेथड से एलसीएम लिया, फिर कंफर्म हुआ कि यही एलसीएम। मुझे याद नहीं था, मैं अंजादी कर रहा था कि ये हो सकता है, आगे जाके गलत हो जाता सवाल, इसलिए मैंने कंफर्म हुआ। तो जब भी गलत लगे तो उसे कंफर्म कर लेना चाहिए, न कि उसको उसमें कोई
लाज शर्म नहीं करनी चाहिए, चाहे एग्जाम हो चाहे किसी के सामने। ठीक है, बी स्क्वायर बचा माइनस ए से इसमें भाग दीजिए, क्या बच जाएगा 4a बचेगा। 4a से इसमें मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए 4ac हो जाएगा। ठीक है, 4ac हो जाएगा। अब इसको हमें निकालना है तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर इधर से उधर जाके क्या हो जाएगा अंडर रूट हो जाएगा। x प्लस बी अपान 2a इज इक्वल, ये स्क्वायर जब जाएगा तो प्लस माइनस हो जाएगा अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 4 स्क्वायर। ठीक है, इसमें इज इक्वल इसका किसका वर्गमूल हो जाएगा, इसका नहीं हो पाएगा, इसका हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 4a स्क्वायर का वर्गमूल, 4 का क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर का a, ये हो गया जी वर्गमूल। ठीक है, प्लस माइनस ये। अब x की वैल्यू निकालनी है, मूल निकालना है, तो x बराबर हो जाएगा, इसको उधर भेज दीजिए, किधर भेज दीजिए, उधर भेज दीजिए, उस साइड भेज दीजिए। माइनस बी अपान 2a प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। डिनोमिनेटर सेम है, 2a जोड़ दीजिए, क्या हो जाएगी x की वैल्यू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। यही है सिद्धाचार फार्मूला, दिस इज ए प्रूफ फ्रेंड। ये है सिद्धाचार फार्मूला, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। इस फार्मूले के द्वारा किसी भी द्विघात समीकरण के मूल को निकाला जा सकता, जिसका हम फैक्टराइजेशन मेथड से वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे, उसको इस सिर्फ बाई सिद्धाचार फार्मूला के द्वारा हम x की वैल्यू इसमें से रख के निकाल लेंगे। अब जैसे आपको समझना, इस समीकरण में b क्या है, x का कोफिशिएंट b है। ठीक है, b की जगह x का कोफिशिएंट रख देंगे। a क्या है, x स्क्वायर का कोफिशिएंट है, वहां x स्क्वायर, इस समीकरण में जो x का कोफिशिएंट b है उसके b की जगह सब रख देंगे। x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट a है उसका मान यहां पर रख देंगे, c जो है उसका मान रख देंगे। ये पूरा रख के इसको सरल कर देंगे, x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो दोस्तों, अभी हमने सिद्धाचार फार्मूला देखा, सिद्धाचार फार्मूला क्या होता है, कैसे प्रूफ होता है उसको देखा। इसके द्वारा सॉल्व कैसे किया जाता है द्विघात समीकरण, उसको भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पढ़ेंगे विविकर। चलिए दोस्तों, मैं उसी एग्जाम्पल को ले लेता हूं जो हमने लिया था बाई सिद्धाचार एग्जाम्पल 1 कर लेता हूं। ठीक है, क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 7 एक्स प्लस 12। दोस्तों, मैं जो न्यूमेरिकल होते हैं उसको लिख लेता हूं सामने, वो भी देख के लिखने में कितनी कठिनाई होती है। तो आई रिक्वेस्ट यू, आप एवरीथिंग अंडरस्टैंड करें
अंडरस्टैंड करके जब किसी को प्रेजेंट करेंगे तो वो अपने आप आपसे निकलता जाएगा, अगर आपको समझ में रहेगा तो। लेकिन किसी चीज को देख के लिखना बहुत ही कठिन है। देख के लिखने में 3 बार कन्फर्म करना पड़ता है कि सही है कि नहीं सही है। अगर आपका फंडा क्लियर याद है तो एक बार में लिख देंगे। चलिए, मैंने देख के लिख लिया एक एग्जाम्पल। इसी को मैंने बाई फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व किया था। अब मैं इसको बाई सिद्धाचार मेथड से सॉल्व करता हूं। दोनों मेथड से सॉल्व किए जा सकते हैं, लेकिन हम बेसिकली यूज वहां करते हैं सिद्धाचार फॉर्मूला जहां पे बाई फैक्टराइजेशन नहीं सॉल्व हो सकता। तो मेरे पास वैसा एग्जाम्पल नहीं है, इसलिए मैं इसी को सॉल्व करके आपको दिखा दे रहा हूं। तो सिद्धाचार फार्मूला क्या होता है? x की वैल्यू निकालने के लिए -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। अब इस पूरे फार्मूले में इज इक्वल 0, ये किसका रूप है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल 0 है। मैं इससे कंपेरिजन करूंगा। a बराबर क्या है? a इज इक्वल यहाँ पे क्या है? 1 है। b बराबर यहाँ क्या है? -7 है। और c बराबर यहाँ क्या है? 12 है। मैंने ये तीनों चीज प्राप्त कर लिया, इस फार्मूले में रख दूंगा मैं। रख दीजिए, रख देते हैं। x इज इक्वल टू -b, माइनस b की जगह क्या है? -7 है। चिन्ह के अनुसार रखते हैं। प्लस माइनस इसलिए लिख रहे हैं, इसकी 2 वैल्यू आएगी, इसलिए एक बार प्लस में क्या वैल्यू आएगी, एक में माइनस में क्या वैल्यू आएगी, वो दोनों वैल्यू के लिए प्लस माइनस लगाते हैं। अंडर रूट b स्क्वायर -7 का होल स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू क्या है? 1 है, ये 1 है ना, ये बराबर। एंड c की वैल्यू क्या है? 12 है। अपान 2 इंटू a की वैल्यू क्या है? 1 है। ठीक है, सॉल्व कीजिए। 7 7 जा 49, माइनस एंड माइनस का मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा? प्लस होगा, प्लस हो जाएगा। माने सॉरी, मैं स्क्वायर क्यों कर रहा हूं? माइनस b है ना, तो 7 7 जा माइनस b है, तो माइनस माइनस का क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। +7 प्लस माइनस अंडर रूट, यहाँ पे 7 7 जा 49, माइनस माइनस का 2 बार प्लस हो जाएगा। 49 माइनस 12 चौक 48, 48 अपान 2a, 2 गुणा 1 में 1 लिख लीजिए। 7 प्लस माइनस अंडर रूट 1, 49 माइनस 48 1 अपान 2। ठीक है फ्रेंड्स, अपान 2। किसका मान निकल रहा है? x का मान निकल रहा है। अब 1 का वर्गमूल क्या होता है? 1 होता है 7 प्लस माइनस 1 अपान 2। ठीक है, एक बार प्लस के साथ वैल्यू लेने पर, एक बार प्लस 7 प्लस 1 बराबर 2, 7 प्लस 1 बराबर 2, मतलब 8 अपान 2 बराबर 2 चौक 8 4। एक बार x की वैल्यू 4 आएगी। एक बार माइनस लेने पे 7 माइनस 1 अपान 2, 7 माइनस 1 6 अपान 2, 2 6, एक वैल्यू 3 आएगी। क्या आएगी? x की वैल्यू 3 और 4 आएगी। दोस्तों, मैंने इसी को बाई फैक्टराइजेशन मेथड से भी सॉल्व किया था, तो वैल्यू 3 और 4 आई थी। बाई सिद्धाचार सॉल्व किया, 3 और 4 आई। तो दोस्तों, इस सूत्र से आप किसी भी द्विघात समीकरण को सॉल्व कर सकते हैं। तो
थैंक यू दोस्तों, आपने आज पढ़ा सिद्धाचार फार्मूला कैसे प्रूफ किया जाता है और वो फार्मूला क्या होता है। दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूला। तो आई रिक्वेस्ट यू, प्लीज गो आवर एक्सरसाइज नोटबुक में अपने किताब से खोल के ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। आई गारंटी आपको समझ आया होगा और इस रूल से आप सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे दोस्तों द्विघात समीकरण के मूलों का योग, अंतर एंड मल्टीप्लिकेशन एंड विविधकर क्या होते हैं और कैसे निकाले जाते हैं। थैंक यू दोस्तों।